नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जिसने रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। एक कहानी जो शुरू हुई थी प्रेम, शादी और हनीमून से, लेकिन खत्म हुई धोखे, हत्या और विश्वासघात पर। हम बात कर रहे हैं इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की, जहां एक पत्नी सोनम, जिसे मृत मान लिया गया था, वो जिंदा तो मिल गई, लेकिन अपने ही पति की हत्यारी बनकर। ये वो पल था जब परिवार और समाज का भरोसा पूरी तरह टूटकर बिखर गया। राजा और सोनम, एक प्रेम कहानी का दुखद अंत। कहानी शुरू होती है इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम से। दोनों की शादी हुई और सब कुछ ठीक लग रहा था। उन्होंने हनीमून के लिए मेघालय की यात्रा की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सबको सन्न कर दिया। राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या हो गई, और सबसे बड़ा रहस्य यह था कि उनकी पत्नी सोनम गायब थी। शुरुआती जांच में माना गया कि सोनम को भी किडनैप कर लिया गया होगा, या शायद वो भी मारी जा चुकी है। परिवार शोक में डूब गया। मीडिया में खबरें चलीं, इंदौर का कपल, हनीमून पर राजा की हत्या, पत्नी सोनम लापता। हर कोई सोनम के सकुशल लौटने की कामना कर रहा था। परिवार सदमे में था और पुलिस भी सोनम को ढूंढने में लगी थी। सोनम जिंदा मिली, पर भरोसा मर गया। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने सोनम को ढूंढ निकाला। वो जिंदा थीं, सुरक्षित थीं, उत्तर प्रदेश के एक इलाके में मिली। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत पल भर की थी। सोनम के जिंदा मिलने की खुशी पल भर में खौफनाक सच्चाई में बदल गई। पुलिस ने सोनम से पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे परतें खुलती चली गईं। जो सोनम सबकी हमदर्दी की पात्र थीं, जो पीड़ित मानी जा रही थीं, वही अपने पति राजा की हत्या की मुख्य साजिशकर्ता निकली। साजिश की परतें, कॉन्ट्रैक्ट किलर और प्रॉपर्टी का लालच। पुलिस की जांच के अनुसार सोनम ने खुद अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। उन्होंने बाड़े के हत्यारे यानी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए थे। बताया जा रहा है कि हनीमून का बहाना सिर्फ राजा को मेघालय ले जाने के लिए था, ताकि हत्या को एक लूटपाट या किडनैपिंग का रूप दिया जा सके और शक उन पर न आए। पुलिस ने सोनम के साथ साथ इस साजिश में शामिल कई कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड के पीछे की मुख्य वजह प्रॉपर्टी का लालच बताई जा रही है। राजा रघुवंशी के पास काफी संपत्ति थी और पुलिस को शक है कि सोनम इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। रिश्तेदार और परिवार के लोग इस खुलासे से सदमे में हैं। जिस पत्नी पर राजा ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसने उनके साथ जीने मरने की कस्में खाईं, उसी ने अपने ही हाथों से राजा के जीवन का अंत करवा दिया। यह मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि यह समाज में बढ़ती विश्वासहीनता और रिश्तों के टूटने की भयावह तस्वीर दिखाता है। एक तरफ जहां हम भारत में रिश्तों की पवित्रता और पारिवारिक मूल्यों की बात करते हैं, वहीं ऐसी घटनाएं हमें झकझोर देती हैं। इस मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या आज के रिश्तों में प्यार और विश्वास से ज्यादा धन और लालच हावी हो गया है? कोई अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों यानी हनीमून को इतनी भयावह साजिश का हिस्सा आखिर कैसे बना सकता है? क्या ऐसे अपराधों के पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं? यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास के रिश्तों में कितनी गहराई तक विश्वास और धोखे की परतें छिपी हो सकती हैं। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, जब वही विश्वास तोड़ता है तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। यह सिर्फ राजा रघुवंशी के परिवार का भरोसा नहीं टूटा, बल्कि हर उस व्यक्ति का भरोसा टूटा है जो पवित्र रिश्तों में यकीन करता है। आगे क्या? अब सोनम और उसके साथ गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई चलेगी। पुलिस मामले की हर परत को खंगाल रही है ताकि इस साजिश में शामिल हर शख्स बेनकाब हो सके और राजा को न्याय मिल सके। यह देखना बाकी है कि कोर्ट में यह मामला किस दिशा में जाता है और क्या सभी सबूत सोनम को राजा की हत्या का दोषी साबित कर पाएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, सोनम भले ही जिंदा मिल गई हो,
लेकिन जिस भरोसे के साथ राजा ने उनके साथ जीवन बिताने का सपना देखा था, वह भरोसा हमेशा के लिए मर गया। यह कहानी हमें रिश्तों की नाजुकता और मानव मन की जटिलताओं पर सोचने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अनरिपोर्टेड भारत को।